बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसकी राजनीति में दो महिलाएं, एक शेख हसीना और दूसरी खालिदा जिया, दोनों ने दशकों तक पूरे देश की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखा और आज उनमें से एक इतिहास बन चुकी है। मंगलवार सुबह 6 बजे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लेकिन खालिदा जिया की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं थी। खालिदा की कहानी है एक गृहिणी से सत्ता तक पहुंचने की, साजिशों, तख्ता पलटों, जेल और विद्रोहों से गुजरने की। आज हम इतिहास की इस कड़ी में जानेंगे खालिदा जिया कौन थी, उन्होंने बांग्लादेश को कैसे बदला और क्यों उनका नाम बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। एक साधारण सी लड़की खालिदा जिया का जन्म 1945 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार मौजूदा बांग्लादेश आ गया। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी एक युवा सेना अधिकारी से, जिनका नाम था जियाउर रहमान। उसी जियाउर रहमान ने 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करते हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ये वही जियाउर रहमान है। वहीं अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो जनरल से वो राष्ट्रपति बनने की कहानी पर हम बात करेंगे। 1970 के दशक में जियाउर रहमान बांग्लादेश की सेना के प्रमुख बन चुके थे। 1977 में उन्होंने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों और स्वतंत्र मीडिया को फिर से बहाल किया और जनता का समर्थन भी उन्हें यहां मिला। लेकिन जियाउर रहमान का शासन इतना आसान नहीं था। उन्हें अपने कार्यकाल में 20 से ज्यादा बार सैन्य विद्रोहों का सामना करना पड़ा। वहीं हर बार उन्होंने विद्रोहियों पर बेहद कठोर कार्रवाई की। यहां तक कि सैनिकों को सामूहिक रूप से मौत की सजा भी दी गई। स्ट्रेटजी यह थी कि एक हत्या और एक नया नेता। हुआ यह कि 1981 में चटगांव में सेना अधिकारियों के एक गुट ने जियाउर रहमान की हत्या कर दी। तब तक खालिदा जिया एक शर्मीली गृहिणी यानी कि एक शर्मीली हाउसवाइफ मानी जाती थी, जो अपने 2 बेटों तक ही जिनकी जिंदगी सीमित थी। लेकिन पति की हत्या ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी में आई और जल्द ही उसकी उपाध्यक्ष बन गई। जी हां, एक शर्मीली नेता से सीधा पॉलिटिक्स में। सैन्य तानाशाही के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। 1982 में देश में 9 साल की सैन्य तानाशाही शुरू हो गई थी। खालिदा जिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज बन गई। जी हां, ये वही महिला थी जो अब तक शर्मीली वाइफ के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने तानाशाही के तहत कराए गए चुनावों का बहिष्कार किया और इसी के कारण उन्हें नजरबंद कर दिया गया। फिर भी उन्होंने देश भर में रैलियां जारी रखी। विद्रोह होता रहा और आखिरकार सेना को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री खालिदा जिया 1991 के चुनावों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसके बाद खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन गई। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियां अपने हाथों में ले ली। ये वही महिला थी, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और किसी मुस्लिम देश की दूसरी महिला नेता। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बना दिया। लेकिन 1996 में वह शेख हसीना से चुनाव में हार गई। 2001 में खालिदा जिया इस्लामी दलों के साथ गठबंधन बनाकर एक बार फिर लौटी और उन्होंने संसद की 2/3 सीटें जीत ली। उन्होंने महिला सांसदों के लिए 45 आरक्षित सीटों का संवैधानिक संशोधन किया और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। जब देश की 70% महिलाएं निरक्षर थीं, उस समय 2006 के बाद
देश में हिंसा फैल गई। सेना ने अंतरिम सरकार बना ली और खालिदा जिया को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना को भी नजरबंद किया गया। दोनों महिलाएं अदालतों में फंस गई। लड़ाई थी सेना से। 2011 में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पति के नाम की चैरिटी के लिए अघोषित धन से जमीन खरीदी है। वही साल 2018 में उन्हें ट्रस्ट घोटाले में 5 साल की सजा दी गई और राजनीति के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और वह बताती रही कि ये सब राजनीतिक साजिश है, मैं गुनहगार बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन्हें गठिया, डायबिटीज और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो गईं और इसलिए उन्हें जेल से घर में नजरबंद कर दिया गया। रिहाई कुछ इस तरह हुई होगी और साल 2024 में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह हुआ। बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है। हसीना भारत चली आईं और नई अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया को पूरी तरह मुक्त कर दिया और उनके बैंक खातों से रोक हटा दी गई। लेकिन तब तक वह बेहद बीमार हो चुकी थी। 80 साल की उम्र में खालिदा जिया एक ऐसी नेता बनकर विदा हुई जिसने तानाशाही से लेकर लोकतंत्र तक बांग्लादेश की राजनीति को गढ़ा है। कुछ लोगों के लिए वह लोकतंत्र की योद्धा थी तो कुछ के लिए विवादों की रानी। लेकिन एक बात तय है, बांग्लादेश का इतिहास खालिदा जिया के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का एक खास शो जिसका नाम है इतिहास और मेरा नाम है सुरभि लवानिया।